नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और इस वक्त की बड़ी खबर। जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस का बड़ा असर हुआ है। मौलाना गुलाम सरवर से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। जामिया नगर थाने में मौलाना गुलाम सरवर के दावों को लेकर पूछताछ की जा रही है। जमातियों को छिपाने के दावे पर दिल्ली पुलिस की मौलाना गुलाम सरवर से ये पूछताछ जारी है। तो कल हमने आपको दिखाया था ऑपरेशन वायरस में किस तरह से मौलाना सरवर, जिसने ये दावा किया था कि 15 जमातियों को उसने निजामुद्दीन के मरकज से निकाला था और इसके लिए जो एक फर्जी मीडिया पास बनवाया गया था, किस तरह से कानून से पूरा खिलवाड़ किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। जामिया नगर थाने में मौलाना गुलाम सरवर के दावों को लेकर ये पूछताछ चल रही है और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जी न्यूज की खबर का बड़ा असर और मौलाना सरवर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। अभी क्या क्या सवाल जवाब किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल मीमांसा, कल ही दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि जिस तरीके के दावे मौलाना गुलाम सरवर कर रहा है उसकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी। आज दिल्ली पुलिस ने जो मौलाना गुलाम सरवर है उसको जामिया नगर थाने में बुलाया है और उससे ये पूछताछ की जा रही है कि अगर उसके जो दावे कर रहा था कि उसने 15 जमातियों को तबलीगी जमात से निकाल कर वो यहाँ से ले गया था और सेफ जगह पे उनको रखा था, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस भी इस मामले को काफ़ी गंभीर मान रही है कि अगर कोई भी संक्रमित जो जमाती है वहाँ से निकल के कहीं पे रुका था या फिर वहाँ से निकल गया है तो उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसलिए जो दावे गुलाम सरवर ने किए थे उनको वेरीफाई किया जा रहा है और साथ में ये पता लगाया जा रहा है जो कर्फ्यू पास जारी हुआ था वो कैसे जारी हुआ था, क्या उसे फर्जी तरीके से बनाया गया था या किस आधार पर लिया था, क्योंकि 15 लोगों को अपने साथ ले जाना एक तरह से कर्फ्यू के जो नियम थे उसमें जो है उनको तोड़ा गया था। तो इस मामले में तमाम जो सवाल हैं वो मौलाना गुलाम सरवर से किए जा रहे हैं कि वो किस आधार पे ये बोला था, उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर थी जिस दिन वो का ये दावा कर रहा है। तो तमाम जो उसके दावे थे उनको वेरीफाई दिल्ली पुलिस कर रही है और अगर उसके दावे सही पाए जाते हैं और ये साफ हो जाता है कि उसने 15 जमाती को यहाँ से निकाल के कहीं छुपाया था और वो आइडेंटिफाई होते हैं तो मौलाना गुलाम सरवर के खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। और जिस तरीके से जो कर्फ्यू पास की बात कर रहा है उन सारी चीज़ों को जो है वो वेरीफाई कर रही है और उन्हें एस्टेब्लिश करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। फिलहाल जो है पूछताछ थाने के अंदर ही मौलाना गुलाम सरवर से अभी भी जारी है। जी, और ये जो 15 जमाती जिनके बारे में कहा कि बंदोबस्त कर दिए गए, उनके ठिकाने के बारे में उसने कोई जानकारी इस वीडियो में कम से कम जो सवाल जवाब वो किए थे उसमें नहीं जानकारी सामने आई। तो पुलिस की ये भी कोशिश होगी ये पता लगाने की कि वो जो जमाती हैं उन्हें कहां छिपाया गया था, क्या वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं या नहीं आए। और दूसरी अहम बात, जिस कर्फ्यू पास का जिक्र किया जा रहा है जिसके जरिए ये 15 जमातियों को बाहर निकालने का दावा किया गया, अगर कोई पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल रहे हैं वो पास जारी करने में, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। प्रमोद जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ों को ही पुलिस वेरीफाई कर रही है कि कर्फ्यू पास कैसे जारी हुआ है। अगर वो मीडिया वाला था या कोई किसी की अखबार में काम करता था या किसी भी मीडिया से जुड़ा हुआ था और उसने उसकी वजह से अपना कर्फ्यू पास बनाया है या कुछ गलत जानकारी देके कर्फ्यू पास बनाया है तो उसमें मौलाना सरवर के साथ साथ जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की यह है कि जो 15 लोगों की बात ये दावा कर रहा था हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कि इतने तबलीगी जमात से निकाल के उनको सेफ जगह पे रखा है, तो वो 15 लोग कौन थे और फिलहाल वो कहाँ पर है, ये दावा उसने किया है। और अगर ये बात सही है तो ये बहुत खतरनाक बात हो सकती है कि अगर उनमें से किसी को भी संक्रमण। ठीक है, आप प्रमोद वहां पर खबर पर नजर बनाकर रखिए और तुरंत हमें अपडेट दीजिएगा क्या पुलिस जो है ये पूछताछ में क्या अहम निकल कर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर अब फटाफट नजर डाल लेते हैं।